इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में हत्या की घटना सामने आई, जहां शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए एमवा अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। देखिए, आज राऊ के अंदर एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें 12:30 से 1 बजे के बीच में एक मुरली करके एक लड़का है जिसने योगेश उर्फ पन्नी को चाकू, सबसे पहले तो चाकू से उसके ऊपर वार किया। तत्पश्चात उसको जब पुलिस ने हॉस्पिटल में एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया तो उसने वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम में ये दोनों एक राऊ में एक ही आसपास रहते हैं, एक ही कॉलोनी के रहवासी हैं ये, और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जो मृतक है उसके भी कुल 7 अपराध पंजीबद्ध हैं और थाना राऊ के अंदर हिस्ट्री शीटर भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो मुरली है उसके ऊपर भी 3 आपराधिक मामले पहले से पंजीबद्ध हैं। कल रात को इनका शराब पी के किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तत्पश्चात इन दोनों के बीच में गाली गलौज भी हुआ था। उसके पश्चात आज उसका बदला लेने के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास आता है और उसको तैश में आके चाकू मार देता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा चाकू चलाया गया था, मुरली, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें फिर फर्दर विवेचना और इसमें 103 का मामला भी पुलिस द्वारा पंजीकृत कर लिया। बुरहानपुर जिले में डॉग में पार्वो नामक वायरस से इन्फेक्टेड एक तेंदुआ इंदौर के राला मंडल में आइसोलेटेड है। ये वायरस आमजन को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन वन्य प्राणियों की जान खतरे में है। खासकर तेंदुआ इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक तेंदुआ कुत्ते को खाने के बाद बीमार हुआ है। देखिए, वायरल डिसीज है ये, और फेलाइन में भी होती है और कैनाइन में भी होती है। मोस्टली जो फेलाइन जो बिग मेंबर है जिस फैमिली को बिलोंग करती है, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, लायन होते हैं, इनमें ये जनरली जो डॉग वगैरह रहते हैं उनके थ्रू आती है। और अभी एक केस हमारे पास जो बुरहानपुर से आया था, वो सिम्टम उसके उसी तरह के अपीयर हो रहे थे, जो मैंने अपने जू के गेट के बाहर उसको एग्जामिन किया था। एग्जामिन करने के बाद सिम्टोमेटिक जो लगा मुझे, उसको मैंने वहीं रोक के फिर उसका ब्लड सैंपल वगैरह और सब स्वेब वगैरह जो भी कलेक्शन हमारा जो प्रोसीजर रहता है उसके तहत हम लोगों ने सारे सैंपल कलेक्ट किए और उसको जबलपुर भेजा था। और जबलपुर से इसका कन्फर्म टू टेस्ट आ गई कि उसको पारो था, और पारो चूँकि कंटेजियस डिसीज़ है ये, और दूसरे फेलाइन में भी हो सकती है। जू में चूँकि बहुत सारे मेंबर्स रहते थे, इसलिए हम लोगों ने पहले से प्रिकॉशन ले रखे थे कि उस एनिमल को हमने जू के अंदर प्रीमाइसेस में एंट्री नहीं दी थी। बाहर से इसका सारा सैंपल कलेक्शन करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया था। उन्होंने उसको फिर टेस्ट कंडक्ट किया जबलपुर में, और वहाँ पता चला कि उसको पारो का इन्फेक्शन था और पारो का पॉजिटिव केस था वो। क्योंकि वो एनिमल हम लोगों ने यहाँ से राला मंडल शिफ्ट करा दिया था और उसका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा था। ऐसे एक व्यक्ति हमारा जाता था, वो उसको जो भी सलाइन वगैरह जो मेडिकेशन करता था वो करके वापस आ जाता था। हालांकि एनिमल की हेल्थ भी अभी ठीक है और इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी, उसमें खाना भी शुरू कर दिया उसने। और चूँकि ये पारो वायरस था और कंटेजियस डिसीज़ होने के कारण हमारे एनिमल्स में न फैल जाए, इसलिए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी तौर पर उसको बाहर ही उसको राला मंडल भेजा है और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। पेट्स में भी हो सकता है तो ये? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल होता है। कैनाइन में पारो होता है, सीडी होता है, तो ये सब ऐसी कंटीजियस डिसीज़ जो फेलाइन में या बिल्ली परिवार के जो मेंबर्स रहते हैं उनमें भी इसकी संभावना पूरी रहती है। इसलिए हम लोगों ने उसको बाहर उसको ट्रीट करके उसको राला मंडल शिफ्ट कराया और फिर आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जारी है। इंसानों के लिए भी किसी तरह का इन्फेक्शन? नहीं, ये सारी तो कॉमन चीज़ें हैं, होती रहती है सब सारी चीज़ें, और इसका ह्यूमन में कोई इस तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने चोरल स्थित छात्राओं की हॉस्टल में सामने आई अनियमितता और गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है और जो घटनाएं सामने आई है उसे संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा 8 मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन और हमारे मोहन सरकार ने और हम लोग स्वयं ने आदिम जाति जनजाति विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, पढ़ाई पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। घटना दुखदायी है और आने वाले भविष्यों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, बिना टेंशन के पढ़ाई और ये घटना दोबारा ना हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल मेरी अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई, जिसका चेयरमैन मैं हूँ। मेरे नीचे 7 मंत्री हैं, 3 ACS हैं, 3 PS हैं और
हम 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक जितने प्रकार के छात्रावास होते हैं उसमें अच्छा भोजन, अच्छी सुरक्षा, अच्छी व्यवस्था, बाहरी लोगों का आना जाना बंद हो, बच्चों को बिना टेंशन के पढ़ाई हो, ऐसी घटना दोबारा ना हो। हम 15 दिन के अंदर उसका एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे और उसके बाद हम बाकी कार्रवाई करेंगे। जो घटनाएं हुई हैं वहाँ दोनों अधीक्षकों को प्राथमिक दृष्टया हमने जवाबदार मानते हुए, चाहे वो चोरल की घटना हो, चाहे वो झाबुआ की घटना हो, मैंने तत्काल सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए हैं। जो अधिकारी हैं इंदौर जिले के भी, झाबुआ जिले के भी, मंडल संयोजक से लेकर के ऊपर के जिलाधिकारी तक सबको मैंने नोटिस जारी किया है कि क्यों नहीं आपको लापरवाही के कारण सस्पेंड कर दिया जाए। सबको शोकॉज नोटिस दिया है। मैं बम्बई में था और वहीं से मैंने निर्देश करके सस्पेंड किया। कल आकर के मैंने उस पर साइन करे, उस सस्पेंशन के ओरिजिनल कागज पे। तो हम कितनी गंभीरता से इस चीज़ को लेते हैं और हमने बहुत निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी कैमरे हम सारे छात्रावासों में लगाने जा रहे हैं। नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लड़कियों के छात्रावासों में आने वाले साल भर के अंदर 4573 मेरे छात्रावास, जिसमें से 2000 लड़कियों के होंगे। सीसीटीवी कैमरे, नाइट विजन, और बच्चे कब बाहर गया, बच्चे कब अंदर आ गया, कौन मिलने आया, कब छुट्टी पर गया, तो स्टम्पिंग वाला जो वो पंजीयन का वो जो होता है वो हम लगाने जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे हम लगाने जा रहे हैं और उन सीसीटीवी कैमरे जहाँ 4G है वो हमारे मोबाइल पर होगा कि हमारे अधिकारी मोबाइल पर चेक कर सकें कि कोई अवैध गतिविधियाँ तो तुम्हारे यहाँ पर नहीं हो रही। तो बाहर की साइड, कॉरिडोर में और गेट पे, क्योंकि बाकी तो हम लगा नहीं सकते, लेकिन इन जगहों पर पूरा सुरक्षा, पूरी जवाबदारी के साथ मैं हमारी मोहन सरकार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में घटना ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी विभाग करने जा रही है। जो घटना हुई उसके लिए हम बहुत दुखी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्य जारी है। कलेक्टर आशीष सिंह ने ये कहा कि सीजन में अब तक 25 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं आगे भी वृक्षारोपण को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। कलेक्टर के मुताबिक शहर में अच्छी बारिश होने के बाद ही पौधारोपण किया जाएगा। देखिए, पौधारोपण में हम लोगों ने गड्ढे काफ़ी कुछ पहले से कर लिए हैं और अभी तक अगर हम लोग बात करें तो इंदौर ज़िले में इस सीज़न में लगभग 25 लाख के आसपास पौधे जो हैं वो रोपित किए जा चुके हैं। बाकी कुछ गड्ढे भी हो गए हैं। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ेगा, बारिश होगी और हमारी तैयारी रहेगी, उसके आधार पर आगे भी वृक्षारोपण जारी रहेगा। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रुपए लेन देन की बात को लेकर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया है कि पैसे के लेन देन को लेकर उसे बंधक बनाया गया और फिर बेरहमी से मारपीट कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये एक मामला पंजीबद्ध हुआ है, आपस में लेन देन का मामला था। रविंद्र भदौरिया नाम का व्यक्ति है जो लिफ्ट का काम करता है, जिसके द्वारा संजय शर्मा और वेदांत शर्मा, जिनका स्कीम नंबर 51 पे घर बन रहा है, उनके घर में लिफ्ट लगाने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ है। इस पर से इनके द्वारा रविंद्र भदौरिया को बुला करके और इनके साथ मारपीट की गई है। उस पर से MLC करवाई गई है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये आपसी लेन देन है, पैसा लिया गया, काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसी चर्चा है, ऐसे तथ्य अभी तक आए हुए हैं, लेकिन मारपीट का किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसी हरकत हुई है, उस पर से मेडिकल करवाया गया है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आए हुए हैं, उनके मुताबिक विसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य कोई तथ्य आता है तो उन तथ्यों को भी शामिल डायरी किया जाएगा। इंदौर पुलिस नशे की तस्करी करने वाले आरोपियों की तो धरपकड़ कर रही है, लेकिन दूसरी ओर कुख्यात बदमाश युवकों पर दबाव बनाकर उनसे नशे की तस्करी करवा रहे और मना करने पर उन्हें अलग अलग तरह से धमकी दी जा रही है। इसी कड़ी में बदमाशों की धमकी से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, कल रात में एक लड़के द्वारा थाना आजाद नगर क्षेत्र में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है।
तत्पश्चात एक ऑडियो भी वायरल हुआ जहां उसके द्वारा 2 लोगों के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनसे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर उसने कदम उठाया है। अभी इसके अंदर पुलिस द्वारा जिन लोगों के नाम आए थे उनको भी बुलाकर उनके भी कथन लेखबद्ध किए गए हैं। उनका इस प्रकार से कहना है कि जो मृतक है वह नशा करने का आदी था, पाउडर पीने का आदी था और उसके लिए ये दोनों उसे हमेशा समझाइश दिया करते थे, उसको समझाते रहते थे। लेकिन उसके ऐसा इनका दूसरे पक्ष का कहना है। बाकी जो मृतक था उसने जो अपना ऑडियो किया उसमें उसका उधारी का लेन-देन की उनसे त्रस्त था कि उसके द्वारा आत्महत्या का कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें दोनों ही दूसरे पक्ष को पुलिस द्वारा बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं। फर्दर अब इसमें चेक करेंगे फर्दर और एविडेंस के बेसिस पे क्या निकल के आता है, फर्दर कार्रवाई की जाएगी। सर जिसने कदम उठाया उसकी मौत हो गई है कि अभी लाइफ? हाँ, वो फांसी लगा के उसने आत्महत्या कर ली।